हर हर महादेव, जय माता दी, जय महाकाल जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्या साल 2026 में दुनिया में तबाही होगी या फिर नहीं? क्या साल 2026 के बाद जो है वो सोना सस्ता होगा या नहीं? क्या साल 2026 के बाद जमीनें जो है वो यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती होगी या फिर नहीं? क्या इस साल में जो है वो रोजगार बढ़ेगा या फिर ये कहें कि बेरोजगारी बढ़ेगी? इन सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्री श्री 108 मंडलेश्वर श्री शीतल सिंह महाराज जी, जो कि अपनी भविष्यवाणियों को लेकर काफी ज्यादा जो है वो सुर्खियों में रहते हैं और कई सारी जो इनकी भविष्यवाणियां हैं वो जो है वो सच भी यहां पर हुई हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले ही अपनी भविष्यवाणियों में एक बड़े पैमाने पर युद्ध की जो है वो भविष्यवाणी की थी और वो भी जो है वो कहीं ना कहीं सच्ची हुई है। और अब जो है वो एक बार फिर से हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शीतल सिंह महाराज जी की सबसे पहले जय महाकाल। जय मां काल, जय मां नैना देवी, जय मां ज्वाला देवी, जय मां चिंतपूर्णी, जय सूर्य देव, जय 984 सिद्ध, जय महाकाल की कृपा सब भाई बहनों पे बनी रहे। शीतल सिंह जी, क्या कहेंगे साल 2026 जिसकी पहले से ही आपने काफी ज्यादा डरावनियां भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन अब जो है वो क्या होगा आगे के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं और इससे आपको क्या लगता है आगे के लिए क्या होगा? जय महाकाल, देखिए जैसे जो अभी युद्ध चल रहा है बाहर की कंट्रियों में, अभी ये युद्ध और लंबा चलेगा। जो इसके आसार हैं, जो मैंने उस दिन भी बोला कि ये लंबा जाएगा युद्ध के आसार। और दूसरा जो अभी मौसम बार बार चेंज हो रहा है, अभी जो आने वाला समय होगा जैसे जुलाई मई, जून जुलाई मई अगस्त तक, इसमें आप देखोगे जो बारिश का मौसम, जो बादल फट रहे हैं बहुत ज्यादा फटेंगे। महाविनाश की तरफ धीरे धीरे दुनिया जा रही है। जो हालात जो कुदरत के बने हुए हैं, नेचर के बने हुए, आप लगातार हर कंट्री में ये जो देख रहे हो, ये तबाही की तरफ दुनिया धीरे धीरे जा रही है। क्या क्या लगता है जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि महंगाई भी जो है वो लगभग बढ़ रही है, और इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो सोना है, चांदी है, जमीनें हैं, इसका क्या होगा? और दुनिया के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि दुनिया तबाह हो जाएगी, तो ये होगी कि नहीं होगी? देखिए, पहले अगर हम बात करें, जैसे सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया नहीं तबाह होगी। और ये कुछ ऐसा मतलब कि पूरा नहीं तबाह होगा, दुनिया में पूरी तबाही नहीं होगी। जहां सच है, जहां भक्ति है, जहां शक्ति है, उसको कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम सोने की बात करें, आज की डेट में सोना का जो मैंने पिछले साल भी बोला था कि सोना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा जब सूर्य का साल आएगा। आने वाले समय में सोना की हालत वो हो जाएगी, लोग सोने को नहीं खरीदेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम जमीनों की बात करें, आने वाले समय में प्रॉपर्टी का हालत वो होगी जो 90 से पहले थी, 80 में, कि आने वाला जो बहुत बड़ा एक जोग बन रहा है जिसमें सोना एकदम नीचे आ जाएगा। और जो प्रॉपर्टी की जमीनें हैं वो जैसे सब्जी मंडी में लगती है ना, सुबह बोली जी सब्जी ले लो, इतना रेट इतना रेट, तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी का ज्यादा रेट डाउन हो जाएगा आने वाले समय में। और दूसरा जो देखिए, अगर अप्रैल और मई की बात करूं, जो मैं लगातार अर्थक्वेक की बात कर रहा था, अभी मई और अप्रैल में बड़े अर्थक्वेक के झटके लगेंगे, जो हिंदुस्तान से बाहर बहुत बड़ा, चाइना रशिया की तरफ बहुत बड़ा झटका लगेगा अर्थक्वेक का। और बाकी जो छोटे छोटे अर्थक्वेक के झटके हैं वो हमारे इस एरिया में, नॉर्थ जोन में लगेंगे अभी। शीतल सिंह जी, ये जो आपने कहा है कि सोना चांदी सस्ता होगा, ये इसी साल में होगा या 2027 में, 28 में, 30 में, कब होगा? ये अभी 2027 के बाद समझ लो 28 में ये जोग बन रहा है। सोने का जो जोग बन रहा है 2028 में बनेगा, कि वो टाइम आएगा कि सोने की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। मतलब इतना डाउन सोना 28 के बाद जाएगा। रही प्रॉपर्टी की बात, जो इन्वेस्टमेंट है जहाँ प्रॉपर्टी है, वो आने वाले समय में बिल्कुल डाउन हो जाएगी 2028 में। हालात ऐसे बन रहे हैं कि धीरे धीरे आप देखोगे नवंबर तक, 2026 नवंबर तक महाविनाश की तरफ दुनिया जा रही है, जिसमें तबाही ज्यादा होगी। बाहर के मुल्कों में और ज्यादा लड़ाई बढ़केगी। बढ़ने के बाद जो हालात महंगाई के हैं, वो और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। जो बिन बारिश जो अभी सिस्टम चल रहा है मौसम का, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फसलें हैं किसानों की आने वाले समय में बहुत ज्यादा खराब होंगी, उससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
लोग जो खाने पीने का जो सामान होगा उसकी तरफ लोग ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले समय में, सोना और जमीन की तरफ नहीं करेंगे। तो जमीन इतनी डाउन हो जाएगी कि जैसे मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि 100 में से 70-80% डाउन जाएगी। बिल्कुल। तो लगता क्या है कि क्या वजह है इसके पीछे कि ये सब इतना मतलब ये हालात ऐसे बन रहे हैं? देखिए, हालात जब मैंने पहले जनवरी में बोला था कि ईरान का जो आपस का गुस्सा और क्लैश है ये दिन बहुत दूर दुनिया को लेके जाएगा। जो हालात बनेंगे वो बड़े डेंजरस तरीके के बाद दुनिया में बन जाएंगे। आज आप देख रहे हो कि बाहर के मुल्कों में कितनी ज्यादा तबाही हो रही, कितने लोग मर रहे हैं, कितना बिजनेस का लॉस हो रहा है, और ये अभी लंबा जाना है, ये हो ज्यादा लंबा जाएगा और नवंबर तक बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। जिसमें अगर हम बात करें पानी की तबाही की बात करें आने वाले समय में, जैसे केरला हो गया, उस एरिया में, उस स्टेटों में बहुत ज्यादा पानी आएगा। अगर हम जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड की करें, दोबारा यात्रा रुकेगी, दोबारा बादल फटेंगे और बड़े बड़े पहाड़ नीचे आएंगे और रास्ते भी, हाईवे भी इस बार बारिश में बंद होंगे। यहाँ पे लोग ये भी, कुछ हमारी ऑडियंस है ये आपसे जानना चाहती है कि क्या राहुल गांधी जो है वो पीएम बन सकते हैं? बताइए आप। ये राजनीति की गल आप भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी की बात ये नहीं है कि ये जो अभी हालात है ना, इस टाइम इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कौन बनेगा तो कौन नहीं बनेगा। परमात्मा को याद करो, अच्छे कर्म करो, कि जो काल का चक्कर है, जो नवंबर तक जोग बन रहा है, बड़ा भयंकर बन रहा है, जिसमें हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। तो ये फजूल की बातें हैं, ये कौन बनेगा। अभी तो पता है कि हमारे बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी वो ही रहेंगे, क्योंकि जब तक मोदी जी है ना तो इस देश को आंच भी नहीं आ सकती। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कहता हूं कि जब तक मोदी जी कुर्सी पे हैं दुनिया में काल का तांडव हो जाएगा, बाहर होगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सनातन की शक्ति, महाकाल की शक्ति, यहाँ पे बाल भी बाका नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं उड़ सकता, इतनी महाकाल की यहाँ पे शक्ति है। तो हर इंसान को ये उल्टे सीधे कमेंटों के बजाय ना परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जय महाकाल लिखे, राधे राधे लिखे, वाहिगुरु लिखे, अल्लाह अल्लाह लिखे, कुछ भी लिखे, कर्म ही इंसान को बचाएंगे। क्योंकि लोग कर्म से भटक चुके हैं, आज की डेट में कर्मों से भटक गए हैं, पूजा पाठ से भटक गए हैं, गुस्सा, लड़ाइयां, निंदा, चुगलियां, सारा दिन सोशल मीडिया पे टाइम पास। तो इतना अच्छा होगा कि आप भक्ति की तरफ जाए, क्योंकि आने वाले जो समय है, जो साल है, बड़ा भयंकर और बड़ा तबाही वाला होगा। जिसमें अभी आप तो ये युद्ध देख रहे हो, ये युद्ध और लंबा जाना, भी इसमें बहुत ज्यादा नुकसान और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान तोबा तोबा करेगा। बेरोजगारी को लेकर आपसे जानना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर क्या होगा, क्योंकि आप ये सब भी भविष्यवाणी करते हैं कि पहले भी आपने बताया था कि एआई से कुछ नुकसान होंगे। तो ये जानना चाहते हैं क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिससे नौजवानों की शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी कि कम होगी? देखिए, अगर अभी युद्ध के हालात अगर लंबे हो गए हैं, नवंबर तक गया युद्ध, तो समझ लो इसमें आने वाला जो समय है उसमें बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिजनेस लॉस होगा, कुछ बारिश की वजह से, कुछ कुदरत की वजह से, कुछ इंसान की गलतियों की वजह से आने वाला जो समय है और ज़्यादा भयंकर, और ज़्यादा तबाही वाला, महाविनाश की तरफ दुनिया जाएगी। और जैसे ये युद्ध और बढ़ता जाएगा तो काम काज, बिजनेस हो ज्यादा डाउन जाते जाए। इसलिए ये सोने का रेट डाउन होगा और जमीनों को कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ खाने पीने का जो सामान का होगा वही आने वाले समय में उसका ही ज्यादा बिजनेस अब बढ़ेगा। चलिए जी, शुक्रिया। श्री 108 मंडलेश्वर श्री शीतल सिंह जी मेरे साथ थे, जो कि अपनी भविष्यवाणियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और पिछले दिनों जो इन्होंने साल 2026 शुरू होने से पहले जो इन्होंने काफी ज्यादा डरावनी जो भविष्यवाणियां करी थी और जो भविष्यवाणी काफी हद तक सच्ची भी हुई हैं, आज फिर से हमने इनसे जानना चाहा है कि आखिरकार अब आगे के लिए जो है वो क्या होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं और इसको लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है वो सब आप लोगों ने सुना है। और आप सब लोग भी इनकी भविष्यवाणियों को किस तरह से देखते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हालांकि इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है जम्मू ट्रिब्यून इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये इनका अपना ये कहें कि भविष्यवाणियों को लेकर ये जाने जाते हैं। और इनसे हमने बातचीत की है और जो उन्होंने कहा है वो आपने सुना है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।